बात होगी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से, और फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल रोकने के हवाले से पिटीशन कोर्ट में चली गई है। फैसले को चैलेंज किया गया। आर्मी तंसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। वजारत दिफा का यह मौक़िफ़ है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई है। सेक्शन 59(4) को बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी। वजारत दिफा आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात का लदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। वजारत दिफा और इसमें यह भी वो कह रहे हैं कि कोर्ट मार्शल से बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती। विफाकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। और 9 मई के वाक़यात की रोशनी में 139 गाड़ियाँ जलाई गईं और सरकारी गाड़ियाँ भी तबाह हुई। विफाकी हुकूमत और 9 मई को जो वाक़यात हुए वो जराइम सिविल नौयत के नहीं हैं बल्कि मिलिट्री नौयत के हैं। विफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर के फैसले को इस हवाले से मुअत्तल किया जाए। इसमें हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये जो अभी शोधा फाउंडेशन भी चलेगी कोर्ट में, वजारत दिफा, विफाकी हुकूमत, मुख्तलिफ पिटिशन्स हम देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अब ये इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी, तो आप इस हवाले से हमें कुछ गाइड कर सकते हैं कि क्या कोर्ट फैसला करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब मैं सदर था सुप्रीम कोर्ट बार का अभी कुछ दिन पहले तक, तो हमने भी चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी पटिशन थी, मैंने खुद केस आर्ग्यू किया था, और उसके बाद कोर्ट ने अपना एक फैसला दिया, शॉर्ट ऑर्डर दिया, जिसका सेक्शन 2D जिसके अंदर ट्रायल होता था सिविलियंस को, उसको भी कलअदम करार दे दिया और कहा कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। यही हमारा मुद्दा था और ये बयान किया। 4-1 से फैसला आया, लेकिन जो 5वें जज थे उन्होंने अभी तक अपना नोट नहीं दिया उसके बारे में, जस्टिस याया अफरीदी ने, कि क्या उन्होंने भी उससे मुत्तफिक हैं या नहीं। तो जो एनीवे, तो ये फैसला आ गया। अब नेचुरली उसकी इंट्रा कोर्ट अपील हो गई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ के तहत, तो अब इंट्रा कोर्ट अपील हो सकती है। अब देखते हैं कि बेंच कौन सी कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसमें क्या कौन से जजेस बैठेंगे जो फैसला करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि बुनियादी हकूक जो है हमारे, वो ये कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए। ये हमारा बयान था। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट बार का क्या व्यू होता है इसके अंदर, क्योंकि उनको पार्टी बनाया गया, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और ये इन लोगों ने भी अपीलें फाइल की। जी, सबने किया है। शोधा फाउंडेशन वाले चले गए, वजारत दिफा वाले गए, तो आप जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे। मैंने एक चीज और भी सुनी थी कि डिफेंस, मुझे नहीं पता, वजारत दिफा गए, वजारत दिफा ने और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने क्या एडवोकेट जनरल आ करेंगे, प्राइवेट वकील करेंगे, क्योंकि अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जस्टिस फाइज ईसा का फैसला है कि प्राइवेट वकील नहीं, ये हुकूमत जो है प्राइवेट वकील नहीं एंगेज कर सकती अनलेस एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल कहें कि वो उस काबिल नहीं है कि वो केस चला सकें। तो ये भी एक चीज है। बिल्कुल, आपकी ये पिटीशन भी थी, तो आप क्या मजीद इसको फॉलो करेंगे या समझते हैं पहले वाला? अब मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सदर नहीं, अब जो नई कैबिनेट होगी उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं। लेकिन बहसीत कानूनदान, जाहिर बात है आप एक सीनियर वकील भी हैं, तो आपका एक अपना मौक़िफ़ भी है, तो आप पेश होंगे। मुझे नहीं पता कि वो उसमें, क्योंकि देखिए एक पटिशनर नहीं था, सुप्रीम कोर्ट बार के और लोग भी, और उसमें और भी पटिशनर थे, और जहां तक मैंने सुना है, मुझे बताया गया कि उन्होंने हमारे जितने केस में जितने पटिशनर्स थे उनको रिस्पोंडेंट नहीं बनाया है, कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार को बनाया, और जो और वकला थे जो 3-4 पटिशनर्स और थे उनको शायद नहीं बनाई। मुझे बताया गया, मुझे सही से मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं है। लेकिन जो पॉइंट है, बेसिक स्कूल ये है कि देखिए 9 मई के वाकयात जो हैं उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, उनका कोई नहीं है। लेकिन ये जो सारे इस तरह के इश्यूज होते हैं, उनको टेररिज्म, अगर वो समझते हैं टेररिज्म के है, तो टेररिज्म की अदालतें मौजूद हैं, उनका वहां ट्रायल होना चाहिए, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। इवन जस्टिस फाइज ईसा, जब मैं सदर था सुप्रीम का हाई कोर्ट बार का, सिंध हाई कोर्ट बार का, आपको याद होगा 21वीं तरमीम में भी मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाए गए थे और 2 साल के लिए थे, और उसको 2 साल की एक्सटेंशन दी गई थी। उस वक्त जस्टिस फाइज ईसा जो थे, हम लोगों ने चैलेंज किया था उस वक्त भी, और जस्टिस फाइज ईसा जो उस वक्त भी जज थे, वो माइनॉरिटी में आ गए थे, उन्होंने कहा था ये 21वीं तरमीम ही गलत है, ये हो ही नहीं सकते। तो वो जजमेंट्स भी मौजूद हैं, वो फुल कोर्ट का फैसला था 17 जजों का, जिसमें मेजॉरिटी ने उसको अपहोल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, लेकिन क्योंकि उसमें 2 साल का पीरियड दिया हुआ था, इस वजह से। तो ये देखिए, इसको अभी ये सब चले गए हैं, और यहाँ मुझे हैरानी ये है कि सिंध हाई कोर्ट, सिंध गवर्नमेंट भी गई है, और जो हेड करते हैं हमारे साबिक, बिल्कुल वो भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उसमें तो वो जज थे। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि सिंध गवर्नमेंट ने किस ग्राउंड पे ली है, क्योंकि अब चीफ मिनिस्टर जो है हमारे साबिक जज हैं, तो ये भी सारी चीजें अब सामने आएंगी। मैंने भी पिटीशन देखी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रायल जरूर होना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने अगर किया है।
फेयर ट्रायल होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए, उसको सिविलियन उसमें एंटी टेररिज्म कोर्ट के तहत होना चाहिए।